बस दिन भर रोबोटिक इन्फॉर्मेशंस करने से या स्क्रिप्टिंग करने से या अपने आप को विजुअलाइजेशन में फोर्स करने से अगर आप थक चुके हो तो चलिए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझोगे ही नहीं तो आप उस चीज़ को अप्लाई कैसे करोगे, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अजम्पशन मतलब होता क्या है। अजम्पशन मतलब वो बिलीफ जो आप ऑटोमेटिकली ट्रू मानते हो। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि लोग मुझ में बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं तो आपके साथ यही होगा। आप ओवर थिंक करोगे, आप फियर में रहोगे, आप हमेशा रिश्योरेंस ढूंढते रहोगे और चाहे वो आपका एसपी हो या कोई भी पार्टनर हो, वो आपको हमेशा छोड़ के चले जाएगा। पर दूसरे हाथ में अगर आप ये सोचोगे कि सारी चीज़ें मेरे लिए हमेशा वर्कआउट करती है तो आप अंदर से काम रहोगे, आप अंदर से चीज़ों पे ट्रस्ट करना सीखोगे, आप इमोशनल स्टेबिलिटी रखोगे, फिर आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये है कि आपका क्या अजम्पशन है खुद के बारे में। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे, तभी तो आप बाकी सारी चीज़ों को अच्छा कर पाओगे, तभी आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब आपको मैनिफेस्टेशन करते टाइम पे स्ट्रगल क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पुराने अजम्पशन हैं वो आपके माइंड के लिए बहुत फेमिलियर है, जैसे कि फियर, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी। अगर कोई सालों से इनसिक्योर फील करता आया हो तो सडनली उसे आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, ये नेचुरल लगेगा ही नहीं और इसलिए वो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। जो चीज़ आप रिपीटेडली करते हो, न्यू अजम्पशन, न्यू इमोशनल थिंकिंग, न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाते हो वही आपका इमोशनल रिएक्शन शिफ्ट कर देता है। अगर आपका पुराना अजम्पशन है आई ऑलवेज गेट इग्नोर्ड, तो आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो पैनिक है, वो फियर है, वो ओवर थिंकिंग है। बट आपका अगर न्यू अजम्पशन है कि आई एम ऑलवेज वैल्यूड एंड इमोशनली सिक्योर, तो धीरे धीरे आपका जो इमोशनल रिएक्शन है वो काम हो जाएगा। आप लेस फियर में रहोगे, आप लेस ऑब्सेशन में रहोगे। इनर अजम्पशन इमोशनल रियलिटी को अफेक्ट करती है, इसलिए हम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, इसलिए हम किसी भी चीज़ के अंदर एकदम खुद को खोने से मना करते हैं। अब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में लोग मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं, लगता है कि आप फेक हैप्पीनेस कर लोगे या रियलिटी को इग्नोर कर लोगे तो ऑब्सेशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में कुछ चेंज करना है तो आपको वो चेंजेस इंटरनली करने पड़ेंगे। आपको अपनी रियलिटी शिफ्ट करने के लिए पहले खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अजम्पशन फोर्सिंग नहीं है, वो इमोशनल शिफ्टिंग है। अब कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप इस लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी में न्यू हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपने जो अफर्मेशंस हैं उनको हमेशा बड़ा मत रखिए, और अगर आपको रोबोटिक अफर्मेशंस करने से और ज़्यादा एंशियस फील होता है तो अपने अफर्मेशंस को चेंज करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एंशियस हो और आप ये अफर्म कर रहे हो कि ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ मिसिंग मी, तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट नहीं है, इसलिए आप और उस चीज़ को लेके एंशियस हो जाओगे और आप बार बार अपना फ़ोन चेक करोगे। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप एक बिगिनर फ्रेंडली अफर्मेशंस रखो। आप ये मत बोलो कि ही इज़ मिसिंग मी, आप ये बोलो कि ही इज़ नेचुरली ड्रॉन टूवर्ड्स मी। अगर आप ऐसा अफर्मेशंस बनाओगे अपने लिए तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये आपको एंशियस नहीं करेगा। सेकेंड चीज़ है विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई बहुत बड़ा सीन नहीं विजुअलाइज़ करना है, आपको एक छोटा सा सीन विजुअलाइज़ करना है
और वो ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो डिज़ायर है वो आपके पास है, वैसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको वो डिज़ायर अभी तक मिली नहीं है, आपको वो डिज़ायर मिल चुकी है। इसको आप 30 सेकेंड्स का कर सकते हो और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। शॉर्ट पीसफुल सीन्स इमेजिन करिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल कॉन्वर्जेशन, पॉजिटिव इंटरनल कॉन्वर्जेशन इमेजिन करना। इनर टॉक्स हमेशा पॉजिटिव रखो, मतलब कि आप ऐसे इमेजिन करो कि हर इंसान जो है वो आपके ही फेवर में काम करता है। अगर आपका एसपी आपको मान लो ब्लॉक कर चुका है, आपके बीच नो कांटेक्ट है, आपकी बातें नहीं होती है, तो आपको ऐसा सोचना है, आपको अपने इनर कन्वर्जेशन ऐसे रखना है कि ऑफ कोर्स उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है और वो नहीं चाहता था कि मैं उस सरप्राइज़ को देखूं। आपको खुद को ऐसे करना है। उसके बाद स्टॉप कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग टू योर करंट रियलिटी। ये जो आपकी करंट रियलिटी है, ये जो आपका 3D है, ये आपके पुराने अजम्पशन का खेल है, तो इसको रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। इस स्टोरी को कम्प्लीटली इग्नोर करिए। जो आप छोटा छोटा इमोशनल पैनिक करते हो, जिस दिन आप अपने 3D को कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे, वो पैनिक होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये पुराना है। जो आप आज सीड प्लांट कर रहे हो वो कल ग्रो होगा। जो आप आज अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, जो भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो वो कल होगा ही। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज हो गया, 2 दिन हो गया, पर कुछ तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो अब छोड़ देती हूँ, अब दूसरा करती हूँ। मतलब 2 दिन अफर्मेशंस कर लिए, कुछ काम नहीं किया, ठीक है तो अब मैं विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ। 3 दिन वो भी काम नहीं किया, ठीक है मैं स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ। फिर उससे भी हार मान गए और उसको भी छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है। एक टेक्निक करिए, पर कम से कम उसको 1 हफ्ते करिए कंटिन्यू, ठीक है। और एक और बात मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि हर डिफरेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देखना प्लीज़ बंद कर दो। आई नो ये बहुत हार्श साउंड करता है, बट ये प्लीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि आप जितने क्रिएटर्स के वीडियोस देखोगे, हर इंसान अलग अलग टेक्निक बताता है। उनकी टेक्निक गलत नहीं है, वो आपके सही के लिए ही बता रहे हैं, बट क्योंकि आप किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप आज इस क्रिएटर का वीडियो देखोगे, आप वो चीज़ करोगे, फिर वो आपसे 2 दिन नहीं होगा, फिर आप दूसरे क्रिएटर का वीडियो देखोगे, फिर आप वो चीज़ करोगे। प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए। माइंड रिपीटेशन से लर्न करता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपके न्यू अजम्पशन तभी सीड होंगे जब आप उन अजम्पशंस को रिपीट करोगे। वो आपके ऊपर है, आपको जो सी टेक्निक अप्लाई करनी है आप वो सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, पर प्लीज़ अलग अलग वीडियोस देखना बंद कर दो। किसी एक चीज़ में कम से कम 1 हफ्ते स्टिक रहो। अगर आप 1 हफ्ते कंसिस्टेंसी कुछ भी चीज़ कर लोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको 8वें दिन दिखेगा ही दिखेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो ही जाएगा, शायद हो भी जाए। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा है तो शायद हो भी जाए। बट अगर वो 100% नहीं भी होगा, फिर भी 40 से 30% कुछ ना कुछ मोमेंट आपको दिखेगा ही, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हो तो, अगर आप इनर कॉन्वर्जेशन कर लेते हो तो खुद के साथ। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बैठ के अफर्मेशंस की और फिर पूरे दिन अपने एसपी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि वो तो आता ही नहीं है, वो तो मैसेज करता ही नहीं है, वो तो कॉल करता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ। वो लकी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको उसको पेडेस्टल पे नहीं रखना है, आपको खुद को पेडेस्टल पे रखना है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अपने आप को किसी के पीछे पूरे तरीके से पागल भी मत कर लो, ठीक है। खुद पे ध्यान दो। मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उसको जाके देखो एक बार। नर्वस सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके देखो। ये चीज़ों पे काम करिए। किसी भी इंसान को पाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप खुद को
इंटरनली चेंज नहीं करोगे तो हो सकता है वो इंसान आके भी चला जाए। तो मुझे पता है कि ये चीज़ कोई नहीं चाहता, इसलिए पहले खुद पे थोड़ा वर्क करिए, फिर एसपी के लिए मैनिफेस्टेशन करिए। वो हो ही जाएगा, आपका एसपी कहीं नहीं जाएगा। आपको ऐसा अजम्पशन रखना है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहाँ ही जाएगा, वो मेरा ही है। एंड मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैं जब लॉ ऑफ अजम्पशन पे आई, तो पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा एंशियसली अटैच थी, तो मुझसे भी ये हो जाता था, ठीक है। बट जब मैंने समझ लिया कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है और मेरे ही अजम्पशन जो है वो मेरी रियलिटी है, मेरी रियलिटी बनेगा, तो मैं अपने एसपी को लेके सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि वो कहाँ ही जाएगा, वो मेरे पास ही आएगा। और जब मैं ऐसा बोलती थी तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था अपने ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि 1 घंटा अफर्मेशंस करने के बाद भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट जब मैं ऐसा बोलती थी ना, तब मुझे खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आता था। बट हाँ, ये सब एसपी के लिए अफर्मेशंस और टेक्निक करने के पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया था 2 हफ्ते, तो ही ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने लग गई, क्योंकि मैं 3D को चेक करना बंद कर दी थी कम्प्लीटली। मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट आ गया था। ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इससे रिलेटेड मेरे वीडियोज़ हैं, उसे जाके प्लीज़ देखिए। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय बाय।